चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अभी तक तो हमने यार मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी कंप्लीट नहीं किया है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है यार ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक नया पंप पढ़ते हैं। हमने पूरा कर लिया पी टाइप पंप को। पी टाइप पंप के बाद में हम पढ़ेंगे एफ टाइप पंप। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर परसेंट होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे मिलते हैं। एफ नोट F1 पार्टिकल सुना होगा नाम, एफ टाइप पंप उन्हीं को बोलते हैं, या एटीपी सिंथेसिस पंप भी बोलते हैं। एटीपी सिंथेसिस करते हैं, याद करो ये लोग। मेरा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार फेवरेट टॉपिक है। कभी मौका मिलेगा मुझे तो मैं फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से कवर करूँगा आपको। मेरा फेवरेट टॉपिक है, इतना फेवरेट टॉपिक है कि अगर मेरे से आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा ना भाई, तो आपसे वादा करता हूँ कि मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आपको बिल्कुल भी रटने नहीं दूंगा। बिल्कुल आपको टिप्स उंगलियों पे एक एक चीज़ होगी, याद होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब रट लिया आपने, एक भी चीज़ रटी नहीं है उसमें, सब कुछ आपको समझ में आएगा। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक साथ कंप्लीट, एक पढ़ा दूसरा भी आपको आएगा साथ के साथ। राइट, मौका मिलेगा तो देखेंगे इसको भी कभी। आइए, अभी तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, मैं बोल रहा था एफ टाइप पंप। एफ टाइप पंप में हम देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है ये। एक तो मिलता है क्लोरोप्लास्ट, अरे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ मिलता है ये? थाइलेकोइड नाम सुना है? थाइलेकोइड वहाँ पे मिलता है। ये आपकी थाइलेकोइड है, देखो ये देख, यहाँ पर होता है CF नोट CF1, ये दो मिलते हैं ऐसे। और ये क्या करता है, इधर से H+N को इधर फेंकता है, और ये H+N जब जाता है तो ADP प्लस IP से क्या बन जाता है, ATP। याद है? ऐसा कुछ आपने देखा होगा? नहीं देखा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसको बताएंगे आपको। थाइलेकोइड पर प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड पर, है ना। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में तो पता लग गया आपको, CF नोट CF1 पार्टिकल। ठीक है, और हम बात करते हैं और कहाँ मिलता है, और मिलता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन पर। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा है ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। ये देखो जी, ये आप, अरे रे इतना अच्छा नहीं बनाना था, इतना अच्छा तो ना बनाना था, इतना अच्छा तो बनाना ही नहीं था। ये देखो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पर आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखी होगी, देखा है ना, देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर को। इसको हम बोलते हैं ATS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? टोटल 5 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। तो ये जो 5 कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसी को बोलते हैं F नोट F1 पार्टिकल। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करें क्या, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। ये लो, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं कॉम्प्लेक्स 5 को। जब हमने इसको जूम किया तो हमने पाया कि ये इस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास में इस प्रकार से पार्टिकल प्रेजेंट है। मैंने आपका नाम क्या है, F नोट, आपका F1। करते क्या हो, वही H+ को कहाँ से, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में लेके आते हैं, मैट्रिक्स में लेके आते हैं। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे होगा कुछ नहीं, वही ATP प्लस IP से क्या बन जाएगा बताओ, वही ADP प्लस IP से ATP बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कौन सा पंप हमारा, ये हमने पढ़ लिया हमारा F टाइप पंप, F टाइप पंप। ठीक है भाई, तो F टाइप पंप आपको आ चुका है। अच्छा, F टाइप पंप में आपने क्या जाना, इधर H+ कंसंट्रेशन क्या है, लो, सॉरी, इधर H+ कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और इधर क्या है, लो। यहां पर भी सेम, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। मैट्रिक्स में H+ कंसंट्रेशन क्या होती है, लो। मतलब देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात बताने वाला हूं आपको मैं। पंप है ना, लेकिन H+ को हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, H+ को हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देखो आप खुद देखो, हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इधर भी हाई से लो की तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अभी तक हमने जितने भी पंप देखे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जितने भी हमने देखे हैं, वो लो से हाई फेंकते हैं, वहां पर हमें ATP रिक्वायरमेंट होती है ना। लेकिन यहाँ पर तो हाई से लो ट्रांसपोर्ट कर रहा है और हमें ATP बना के दे रहा है, ये बना के दे रहा है ना, देखो। तो यहाँ पर F टाइप पंप जो होता है, ये हाई से लो फेंकता है,
क्या करता है, H+ को हाई से लो ट्रांसपोर्ट करता है। और जब ये हाई से लो ट्रांसपोर्ट करता है ना H+ को, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बनती है बताइए, ADP प्लस IP से क्या बनती है, ATP बनती है। जबकि और जितने भी पंप हमने देखे थे ना, उनमें हमारे पास बन क्या रहा था, कुछ नहीं बन रहा था। देखो बना क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास ATP बन रही है, बल्कि जितने भी पंप हमने देखे थे वहाँ पर ATP यूज हो रही थी। Na+K+ पंप देखा, ATP हमने दी थी। Ca+2 पंप देखा, वहाँ पर भी हमने ATP दी थी। यहाँ पर तो हमारे पास ATP बन के आ रही है। तो इसलिए इस पंप को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ATP सिंथेटेज पंप, ATP बनाने वाला पंप। कहाँ बनाता है ये ATP, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है, क्लोरोप्लास्ट में बनाता है। ठीक है भाई। ये बाहर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म में बन रहा है ये कौन, ये ATP, राइट। और ये तो आपको समझ में आ चुका है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये आपका इनर मेम्ब्रेन, ये आपका मैट्रिक्स। चलो जी, ये आपका F टाइप पंप कंप्लीट हो गया, ये आपका F टाइप पंप कंप्लीट हो चुका है, राइट।